राधे राधे भक्तजन, हरे कृष्णा। मैं आशा करता हूँ कि सभी भक्तजन और सभी माता बहनें भक्ति भावनाओं और श्रीमद् भागवत कथा की ओर से डॉक्टर पप्पू कुमार सभी भक्तजन सभी माताएं बहनों को मैं हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूं और श्रीमद् भागवत कथा की आनंद लीजिए। और श्रीमद् भागवत कथा को आज विशेष रूप से आज हम धृतराष्ट्र उवाचे के वर्णन करने वाले हैं कि धृतराष्ट्र उवाचे जब रणभूमि में संजय जी से पूछे धृतराष्ट्र जी कि ये बताइए धृतराष्ट्र जी की दोनों योद्धाओं दोनों क्या कर रहे हैं, पांडवों पुत्र ने और मेरे पुत्र ने दोनों कुरुक्षेत्र में युद्ध की शंख बजा कि नहीं बजा। जो प्रथम जो शुरू होने वाले युद्ध था, तब संजय जी बोले हैं कि हे राजन, अभी तो सभी महारथी एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे को निहार रहे हैं, लेकिन दुर्योधन तो बहुत विचित्र हो रहा है। उजा के गुरु द्रोणाचार्य जी से कह रहे हैं कि हे गुरुवर, अभी तक युद्ध में क्यों विलंब है? विलंब इतना देर से कुरुक्षेत्र में मैं खड़ा हूं, और कुरुक्षेत्र में इतना विलंब होने का क्या कारण है? तब गुरु द्रोणाचार्य जी कहते हैं, हे वंश, हे पुत्र, हे दुर्योधन, सहनशीलता रखिए। सहनशीलता ही मार्ग है। जब रणभूमि में आ गए हो तो युद्ध तो होगा ही, और युद्ध तो निश्चित है कि अब दोनों तरफ से योद्धाएं आ गए हैं, तो दोनों तरफ से युद्ध निश्चित है। लेकिन जिसको निहारना है, आंख भरे देखना है, देखने दीजिए कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, युद्ध के बाद प्रश्न क्या होगा क्या नहीं होगा, किन से मुलाकात मिलने का रहेगा या ना रहेगा, कौन वीरगति का प्राप्त होंगे या नहीं होंगे। धृतराष्ट्र के पुत्र इस तरह से गुरु द्रोणाचार्य जी के पास गए, आप बोलने लगे। तो संजय जी सब सुन रहे थे। तो संजय जी धृतराष्ट्र को, राजा धृतराष्ट्र को बताए जो अंधा थे। संजय जी को दिव्य दृष्टि मिला हुआ था। वो सब वहां से कुरुक्षेत्र में आज क्या हो रहा है, कल क्या होगा, सब युद्ध को वहां से देखकर राजा को बताते थे। तो बता रहे थे। तब उतने देरी में पांडवों पुत्र युधिष्ठिर ने कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ पड़े। तब संजय उवाचे, संजय बोले धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एक युद्ध करने वाले इच्छा वाले मेरे पांडवों को पुत्र ने क्या किया? संजय उवाचे, संजय बोले उस समय राजा दुर्योधन ने विरुचक्त युद्ध करने के लिए तैयार था कि जल्दी युद्ध हो जाए। उसको मन में इतना विचलित हो रहा था दुर्योधन का कि कितना जल्दी युद्ध हो। तो युद्ध तो होगा ही, लेकिन समय का ही तो महत्व है। जो लीलाएं रचा हुआ है उतना लीलाएं के तो अपेक्षा लिया ही जाएगा, तब जाके युद्ध तो होगा ही शुरू। जब रणभूमि में दोनों तरफ से योद्धाएं ने चले गए, योद्धाओं ने खड़ा हो गए दोनों, तो युद्ध तो निश्चित है। तो युद्ध निश्चित है तो उसके लिए समय परिवर्तन है। समय का अवहेलना करना हम लोग के हाथ में नहीं है। समय क्या चक्र चलेगी, उसी प्रकार से जीवन का चक्र है। जीवन का चक्र में कखनी क्या जीवन एक महा अपेक्षा के रूप में
महादर्शन के रूप में, ज्ञानी के रूप में, महाअपेक्षा के रूप में, ज्ञान दर्शन के रूप में दर्शाया जाता है कि समय किसी के हाथ में नहीं है, न किसी का बस में है। समय एक महाअपेक्षा, महाज्ञानी, महाअपेक्षा या महाधर्म, समय तो ही महत्वपूर्ण है। आज हम लोग कहते हैं ना कि समय बहुत मेरे पास कम है, बात करने का समय नहीं है। तो समय क्यों रहे? समय का महत्व जिस व्यक्ति ने जान जाएगा वो समय का महत्व भी समझ जाएगा कि समय ही क्या है। तब पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा, हे आचार्य, अपने बुद्धि और शिष्य द्रुपदी। जब दुर्योधन ने कहा कि हे भगवान, हे गुरुवर, मेरा मन विचलित हो रहा है, अब शंख बजाइए, युद्ध के लिए मेरा मन तड़प रहा है। दुर्योधन ने बोला गुरुजी के भीष्म पितामह जी को कि युद्ध करिए, अब मेरा मन नहीं मान रहा है, युद्ध का शंख बजाइए। तब उसी समय पांडव पुत्र ने अपना कुरुक्षेत्र के बीच मैदान में चले गए। युधिष्ठिर ने जाकर सभी को प्रणाम और नमस्कार किए। भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, सब महारथी को प्रणाम किए और उनसे आशीर्वाद लिए युद्ध के पहले। तब दुर्योधन के तो और महाआकांक्षा के रूप में, उसको अहंकार के रूप में उसको ज्ञानों को ढक दिया था। दुर्योधन को वो तो अहंकार के प्रेरणा में डूबा हुआ था कि आके मेरे सभा में मेरे योद्धाओं को पैर पड़ रहा है, पहले ही युद्ध के पहले ही तो ये हार चुका, ये हमको तो युद्ध से पहले ही मैं तो जीत गया हूँ, युद्ध ही क्या कर पाएगा। पांडव पुत्र ने अब क्या ही करेगा। दुर्योधन के तो मन में और अहंकार हो गया, लेकिन ये नहीं सोचा कि समय का चक्र क्या होता है, समय का महत्व क्या होता है। धृष्टद्युम्न ने सब चीज देख रहे थे, भीष्म पितामह श्री कृष्ण जी सब देख रहे थे, सब पांडव पुत्र देख रहे थे कुरुक्षेत्र में क्या होने वाला है। तो धृष्टद्युम्न सभी ने बड़े भैया को अपेक्षा को देख रहे थे कि बड़े भैया ने क्या जाकर बोले। तो सभी से आशीर्वाद लिए और सभी से आशीर्वाद लेकर और युद्ध के लिए शंख बजाए। तो राधे राधे भक्तजन, हरे कृष्णा, राधे राधे, हरे कृष्णा, राधे राधे, राधे।